जब्बर सिंह साकला। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 और 11 पर चर्चा करने का जो मौका दिया, इसके लिए सभापति महोदय, शिक्षा और खेल की बातें आज यहाँ हो रही है। मैं आपके माध्यम से, आदरणीय मंत्री महोदय यहाँ विराजे हैं, चले गए, कोई बात नहीं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ। मेरी विधानसभा आसिंद में वर्षों पहले वॉलीबॉल का एक कोचिंग सेंटर हुआ करता था आसिंद में। आसिंद के बाद उस कोचिंग सेंटर को बीकानेर ले जाया गया है और आसिंद से ऐसे कई सैकड़ों प्लेयर हैं सभापति महोदय, जो नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं और जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया है। अभी आज सवेरे बात चल रही थी, आदरणीय डॉक्टर साहब ने जाखड़ साहब का नाम लिया था। जाखड़ साहब ने भी आसिंद कोचिंग सेंटर से ही कोचिंग करी थी। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात भी कहना चाहता हूं कि कबड्डी, खो खो, जवलिंग, ये कुछ खेल ऐसे हैं सभापति महोदय जो गांवों से निकलते हैं। इनकी प्रतिभाएं जो है सब सारी गांवों से निकलती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि जो गांवों में खेल के मैदान हैं, जो स्कूलों के, बहुत सारी जगहों पे, ऐसा नहीं है कि मैदान नहीं है, खेल के मैदान बहुत जगह है, स्कूलों के माध्यम से है। उन मैदानों पे या तो कोई बाहुबलियों का या कोई पूंजीपतियों का या किसी राजनेताओं का, बहुत सारी जगह ये सारी समस्या है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। या तो उनके नाजायज कब्जे हैं या बहुत सारी जगह कटीले झाड़, कटीले बबूल, जो साफ सफाई की वजह से जो यूं को यूं पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जहां खेल मैदानों पर जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं उनके कब्जे हटाए जाए और जो जगह पे कटीले बबूल उगे हुए हैं, जिनकी साफ सफाई नहीं है, उनके लिए अलग से एक फंड रिलीज किया जाए। उन फंड से उनकी साफ सफाई करा करके उन खेल मैदानों को विकसित कराया जाए। दूसरा सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान हो, एक खेल मैदान विकसित हो। इससे वहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, स्कूल के माध्यम से जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, जो खेलना चाहते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी प्रतिभाएं हैं सभापति महोदय, वो गाँवों में ज़्यादा है और गाँव से ही निकलती हैं। और इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान में जितनी भी प्रतिभाएं आई है वो छोटे छोटे गाँव से ही आई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पे एक खेल मैदान विकसित हो, जिसका सरकार अलग से फंड दे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अच्छा सा स्टेडियम खेल मैदान का वो विकसित हो। दूसरा सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की हम सभी बातें करते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि जो बड़े बड़े शहर है, जैसे मेरी विधानसभा की मैं बात करूँ, आसिंद, बदनौर, गुलाबपुरा, हुरडा, ये बड़े शहर हैं। और जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें बरसनी, ब्राह्मणों की सरेडी, खारिका लांबा, शंभूगढ़ जैसी बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें बालिकाओं के लिए खेल स्टेडियम अलग से हो। इससे प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर की कोई भी बालिका खेल में रुचि रखती है, उनको अपने खेल को विकसित करने की और अपनी प्रतिभा को उभारने का जो मौका मिलेगा, और आगे जाकर के वो अपने गांव, अपने शहर और अपने देश का नाम रोशन करेगी। बालिकाओं के लिए बड़े बड़ी ग्राम पंचायतों में, उन शहरी क्षेत्रों में अलग से खेल मैदान हो, ये भी मैं आपसे मांग करता हूं। साथ ही सभापति महोदय, कुछ शिक्षा की बातें हैं, हालांकि इस पर आपने
सुबह फरमाया था, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से 2-4 बातें मैं कहना चाहता हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र में बदनौर उपखंड में पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में जो छात्राएं हैं वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है। हम खेल की बात कर रहे हैं, जहाँ 8वीं तक की विद्यालय है। 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद पर्याप्त साधन नहीं होने से, बसों का साधन नहीं होने से, या 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर स्कूल होने से वो शिक्षाएं प्राप्त नहीं कर पाती है। जिसमें कुछ गांवों के नाम हैं, बड़ाच, सापोड़ा, ये 2-3 गांव हैं जहां की बालिकाएं 8वीं से ज़्यादा आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती। वो जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है। तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो विद्यालय हैं इनको उच्च माध्यमिक विद्यालय की घोषणा इसी बजट में आप करवा देंगे तो बालिकाओं के लिए एक अच्छी सुविधाएं हो जाएगी, और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का जो हम लोग सभी दावा करते हैं, हम सभी बातें करते हैं, इससे वो वंचित नहीं रहेगी शिक्षा से। साथ ही सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे शहर आसिंद में वॉलीबॉल का एक ग्राउंड है, विजय क्लब के नाम से। एक छोटा सा ग्राउंड है, विजय क्लब उसका नाम है। उस ग्राउंड को विकसित करने के लिए मैंने पिछले दिनों भी मैंने मांग करी थी। आदरणीय मंत्री जी के भी ध्यान में है, मैंने उनसे भी निवेदन किया था। मैं ये चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि आसिंद शहर में विजय क्लब के नाम से वॉलीबॉल ग्राउंड है, उसके लिए 50 लाख रुपए का फंड आप घोषित करें अलग से। क्योंकि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आसिंद शहर से वॉलीबॉल के प्लेयर नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। आसिंद में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, सैकड़ों हमारे वहाँ के खिलाड़ी निकले हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन किया है। उस विजय क्लब के लिए भी मैं चाहता हूँ कि एक 50 लाख रुपए का फंड अलग से आप रिलीज करें और उस विजय क्लब को विकसित करा करके जो वहाँ सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 10 बजे तक वहाँ लाइटिंग लगी हुई है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक वॉलीबॉल छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और बड़े बड़े भी वहाँ खेलने के लिए आते हैं। कभी कभी तो हमारे आसिंद में पूरा का पूरा गांव वहाँ वॉलीबॉल के मैच देखने आता है। वहाँ के लोगों की और वहाँ के लड़कों की, वहाँ के खिलाड़ियों की वॉलीबॉल में रुचि है। तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसी बजट में आसिंद शहर में विजय क्लब के लिए एक 50 लाख रुपए का अलग से फंड घोषित करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। श्री हक्कम अली जी।